हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट जो फोटोशॉप में करने वाले हैं वो सेम ही लास्ट वाला टॉपिक है। लास्ट में मैंने आपको एक मॉकअप वाला टॉपिक करवाया था जिसमें हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट को यूज किया था और एज इट इज हमने उसे मॉकअप में क्रिएट किया था। आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं जो कि बेसिकली हमारे स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर है कि वो चाहते हैं कि किस तरह से हम टी शर्ट के ऊपर अपना लोगो लगा सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम ब्रांडिंग कर रहे हैं तो ब्रांडिंग के किस तरह से मॉकअप्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो आज उसी टॉपिक को हम करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है फोटोशॉप को ओपन किया हुआ है। तो फोटोशॉप को ओपन करने से पहले हमें जो है वो मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं, बिल्कुल सेम जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप फ्री पिक वेबसाइट से जाके जो है अपने मॉकअप्स डाउनलोड कर सकते हो। और एक वेबसाइट है जो शायद मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताई थी, वो है मॉकअप्स। तो जैसे आप मॉकअप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी जिसका नाम है मॉकअप वर्ल्ड। आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो इसमें भी इतने सारे ऑप्शंस हैं मॉकअप के। आप किसी भी कैटेगरी में डिफाइन करना चाहते हो, लाइक पैकिंग, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, और भी काफी सारी ऑप्शन है, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास एक फाइल है और आप देख सकते हो इसकी जो फाइल टाइप है वो फोटोशॉप है। तो आज हम जो है मॉकअप वर्ल्ड से ही फाइल डाउनलोड करते हैं। बस यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो फाइल टाइप है वो फोटोशॉप होनी चाहिए। तो हमारी फोटोशॉप फाइल है और इससे पहले यहाँ पे जो है डाउनलोड करने से पहले इस वेबसाइट को साइन अप कर लो, क्योंकि साइन अप करने के बाद ही आप जो है कोई भी मॉकअप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक मेल आईडी के साथ इससे पहले साइन इन कर लेती हूँ, उसके बाद हम इस मॉकअप को डाउनलोड करते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट दोबारा रीओपन होगी है, तो हम दोबारा उसी फॉर्मेट को दोबारा सर्च करते हैं। सर्च के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे जिस भी टाइप का आप मॉकअप चाहते हो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे हमारे पास अभी काफी सारे मॉकअप्स की फाइल आ चुकी है, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमें जो डाउनलोड करना है वो हम करने वाले हैं ये वाला मॉकअप। ये सिंपल है बिल्कुल, आप इसे ट्राई कर सकते हो। इवन आप कोई और भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम ये वाला मॉकअप जो है वो डाउनलोड करने वाले हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारी फाइल डाउनलोड, यस, आपने यहाँ पे भी डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। और जैसे हमारी ये फाइल डाउनलोड होगी, ये होगी एक जिप फाइल। तो जिप फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो मैंने लास्ट आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है और हमारा इसी का एक फोल्डर बन के आ जाएगा जिसमें हमारी फोटोशॉप की फाइल होगी। आपने उसी फोटोशॉप की फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है और जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल हमारे फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो ऑलमोस्ट ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद आप देखोगे कि इसके जो लेयर्स में पैनल्स है, जो लेयर्स में जो ऑप्शंस है वो 3 ऑप्शंस है। नंबर 1 इज इफेक्ट, नंबर 2 योर डिजाइन हेयर। तो आपको जो भी आपका डिजाइन है वो यहाँ पे प्लेस करना है। एंड इवन ये बैकग्राउंड है, जैसे इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं योर डिजाइन हेयर। तो आपने इस ग्रुप को अनग्रुप करना है और जैसे आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं और आपके जो डिजाइन वाली लेयर है वो ये वाली है। आप हाइड करके देख सकते हो, जैसे ये देखो यहाँ पे टी शर्ट लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इसको हाइड कर रही हूँ तो वो वहां पे जो है हमें शो नहीं हो रहा। तो इसी के ऊपर ही आपने डबल क्लिक करना है। ये हमारी फाइल है, इसके ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये हमारी जो फाइल है एक अलग पैनल में यानी कि उसके साथ ही ओपन हो जाएगी, जिसे आप बाद में चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे लोगो है तो मुझे यहाँ पे लोगो लगाना है, तो आप गूगल से कोई भी जो लोगो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए हम जो अपनी कंपनी का लोगो या हमारे जो इंस्टीट्यूट का लोगो है मैं वो यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं उसको प्लेस अबेंडेड करूंगी और जो मेरी इंस्टीट्यूट का लोगो है वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एंड मैंने प्लेस किया। प्लेस करने के बाद जो आपका दूसरा वाला टेक्स्ट है जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप हाइड कर दो, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। बाकी आप इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग दिस जो हमने हाइड किया है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लो। एंड अब हम इसकी जो ये फर्स्ट वाली लेयर है इसको हाइड कर देंगे। अब हमें इस फाइल को अपनी दूसरी वाली फाइल के साथ सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप जैसे कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट है आपको इस वाली फाइल में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो कि इस वाले डिजाइन में जो मैंने यहाँ पे लोगो प्लेस किया है
ऑटोमेटिकली इसमें जो लाइक कह सकते हैं हम कि कलर करेक्शन है, कलर बैलेंस है, वो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन का काम ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर हम इसकी ओरिजिनल इमेज देखें तो ओरिजिनल इमेज हमारी इस तरह से नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब हम अपने मॉकअप में देखते हैं तो मॉकअप में हमारे टी शर्ट की मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग, टी शर्ट के कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। तो यही बेनिफिट होता है कि जब आप मॉकअप्स यूज करते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो नॉर्मल हम देखते हैं वो ऑटोमेटिकली सही होता है। तो आप इसे एज इट इज यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे भी ये जो लिखा है, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नेम और फोन नंबर लिखना चाहती हूँ, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, तो डबल क्लिक करने के बाद अगर तो ये एडिट वाला है तो आप इसे एडिट कर सकते हो, अदरवाइज ये एडिटेबल फाइल नहीं है तो आप दोबारा टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने दोबारा यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख लिया। अब हम जो ये वाली लेयर है इसको हाइड कर देंगे, और जो अभी हमने न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ पे। ये सेम चीज वहां पे देखना चाहते हो तो सेम आपने इस फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस, और इसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली आपकी ओरिजिनल फाइल में यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अगर इसमें कुछ और भी कलर कंट्रास्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। इवन इसकी बैकग्राउंड में अगर कलर व्हाइट है, आप चेंज करना चाहते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो। वो मैंने लास्ट आपको बताया था कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो एक बार यहाँ पे मैं सेम दोबारा चीज कर रही हूँ और मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके किया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा एस्थेटिक और कितना ज्यादा क्लीन प्रोफेशनल आपके डिजाइन लगते हैं जब आप मॉकअप्स यूज करते हो। तो अगर आप इसी चीज को और ज्यादा एडवांस में सीखना चाहते हो, खुद मॉकअप्स क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा फुल एडवांस कोर्स, जिसमें आपको मॉकअप्स डिजाइन करना, इमेज मैनिपुलेशन करना, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन क्रिएट करना, इवन और भी काफी सारी चीजें हैं जो करवाई जाएंगी। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9417024547 के ऊपर। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।